मेरा गुड एक्सपीरियंस। मैंने मेरी पूरी मास्टर्स में हर समर ब्रेक में एक इंटर्नशिप की इन माय फील्ड एज अ जियोलॉजिस्ट इन डिफरेंट ऑयल एंड गैस कंपनीज। हाय एवरीवन, आई एम भव्या गर्ग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। एंड मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया है? बिकॉज मैं कनाडा में 3 साल से रह रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं सबको एक जेन्यून गाइडेंस दूँ, जितना मैंने सीखा है मेरे अप्लाई करने से और मेरे वहाँ रहने से, अबाउट अब्रॉड एजुकेशन, करियर गाइडेंस और एनीथिंग रिलेटेड टू जॉब, how to get a job, because I have done 3 internships in Canada, so I have few experiences. So that's why I decided कि मैं एक चैनल स्टार्ट करती हूँ जिसमें मैं एक जेन्यून गाइडेंस दे सकूँ सब लोगों को, जो भी उनके डाउट्स हैं और क्वेश्चंस हैं, or if they want to go abroad for further studies or anything. So let's start. So मेरा नाम है भव्या गर्ग। मैंने मेरी बैचलर्स की इन जियो साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज़ देहरादून। देन मैंने डिसाइड किया टू गो अब्रॉड फॉर मास्टर्स। तो मैंने अभी मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। मैंने मास्टर्स किया इन जियो साइंस सेम। सो आई एम फ्रॉम ऑयल एंड गैस बैकग्राउंड. So that's about me. In this video, I am going to explain what I did for my study visa or study permit, how I went to Canada. But I'll tell you in brief all the procedure. But I am going to make all the videos in detail, step by step, because I know, like for me, मेरा वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो आई नो इट्स टफ कि जब आपको कुछ भी नहीं पता होता आपको कहाँ से स्टार्ट करना है एंड कैसे करना है, कैसे फर्स्ट स्टेप लेना है अगर आप बाहर पढ़ने जाने का सोच रहे हैं एंड आपको कोई भी नहीं है और एनीथिंग. सो मैंने कैसे किया था, मैं मेरी जर्नी बताती हूँ एंड देन मैं हर चीज़ की सेपरेट वीडियोस बताऊंगी कि आप कैसे बाहर जा सकते हो, कितने टाइप के स्टडी वीज़ाज हैं, वर्क परमिट कैसे करना है, पीआर, सिटीजनशिप, रिज्यूमे, एसओपी, ट्रांसक्रिप्ट, all sort of topics. And also, even you can just write in the comment section if you have any doubt. If it's a big topic, then I'm gonna make a separate video on that topic as well. So let's start with my story. So as I have told you that I am from geoscience background, which is I'm in oil and gas background. So why I chose Canada? So Canada, so I researched a lot on Google, so which countries have a oil and gas scope. So I found out that like in USA it's Texas oil and gas hub, and in Canada it's Calgary, which is in Alberta. So I researched about all the universities which has a master's course in geoscience, if they have thesis based or course based. So all sort of things, and what are their requirements, what are their deadlines, because there are like mainly 2 terms for admission: fall, which starts in September, and it's winter, which starts in January. So there are 2 terms. So first decide which term you want to go, and so I decided to go for Jan 2023. So what I did is, first I selected like 5 universities, because if you want to go for masters or PhD, it's university, but if you want to go for a diploma or certification, it's college. But I decided to do masters, so I selected 5 universities in Canada which has masters in geoscience. Then I go over with the requirements. So I saw that there is a requirement for, उनको रिक्वायरमेंट है आइल्स की, विच इज़ अ इंग्लिश एग्जाम, जिसमें वो आप प्रूव करते हो कि आपको इंग्लिश आती है. तो उसमें 4 पार्ट्स होते हैं: लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग. तो आई वुड एडवाइस, तो मैंने क्या किया था कि मैंने आइल्स की प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी. एंड आप आइल्स देख के रख दो, बिकॉज वो 2 साल के लिए वैलिड होता है. उसके बाद आप ने 5 जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए हैं, आपको जितनी भी करनी है, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स देखो. तो जैसे कि इसमें आपसे मांगते हैं LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. सो जो आप, जैसे मैंने मेरी बैचलर्स की है, तो मैं LOR लूँगी मेरे प्रोफेसर से, 2 या 3 प्रोफेसर से. बट अगर कोई बैचलर्स के बाद जॉब कर रहा है तो वो LOR अपने प्रोफेसर से ले सकता है, एक अपने मैनेजर से ले सकता है. ऐसे मिक्स कर सकते हो, बिकॉज अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको एक अपनी कंपनी से लेना ही होगा.
सो मैं नहीं कर रही थी, तो मैंने मेरी प्रोफेसर से लिए थे। एंड उसके अलावा SOP विच इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो आपको उसमें एक्सप्लेन करना होता है आप क्यों आना चाहते हो, आपका एम क्या है, वाई आप क्यों मास्टर्स करना चाहते हो या हायर स्टडीज वॉट एवर। एंड उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, जो आपकी लास्ट एजुकेशन होती है, लाइक मेरी बैचलर्स थी, तो वो ट्रांसक्रिप्ट वो लोग मांगते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको भेजनी होती है। एंड उसके बाद आप अपना पूरा एप्लीकेशन भरते हो। जो आपने IELTS एग्ज़ाम दिया है उसमें पर्टिकुलर बैंड होता है, आपको 6.5 एग्जाम्पल ईच लाना होता है। देन आप वो उसमें अटैच करते हो। ये सब करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो। सो लाइक इन कैनेडा मेनली यूनिवर्सिटीज हैव $125 फॉर ईच एप्लीकेशन। फिर वो आपने सबमिट कर दिया, इसलिए आप जब भी जो भी आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है आप उनकी डेडलाइन नोट डाउन कर लो, जिससे कि आप भूलो नहीं कि डेडलाइन क्या थी, डेडलाइन से पहले ही आप उसको सबमिट कर। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अप्रॉक्स 3 महीने बाद मेरे पास ऑफर लेटर आया था दैट आई हैव गॉट सिलेक्टेड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। तो उसके बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है विच इज स्टडी परमिट, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर स्टडी, आप स्टडी के लिए वहाँ पे जा रहे हो। तो उसके लिए आपको मेडिकल टेस्ट देना होता है, वो आपको बुक करना होगा ऑनलाइन। मैं इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे बुक करते हैं, क्या होता है, क्या फॉर्म सबमिट करना है, कैसे भरना है। फिर आप अपना मेडिकल टेस्ट देते हो। उसके बाद आपका जो ऑफर लेटर आया है वो वीज़ा एप्लीकेशन में वो अटैच होगा। मेडिकल टेस्ट आपको डायरेक्टली भेज देते हैं, तो वो खुद से हो जाता है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है कि तो लोकेशंस होती है जो भी आपके घर के पास के लोकेशन, लाइक फॉर मी इट्स दिल्ली, तो मैंने दिल्ली भरी थी, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक्स देना चाहते हो। फिर आपकी GIC आपको दिखाना होता है, तो मेरे टाइम पे इट वॉज $10,000 जो आप अपने अकाउंट में दिखाते हो लाइक आप जब जाने वाले हो, एंड फर्स्ट ईयर की फ़ी देनी होती है। ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होती है। एंड देन आपको पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए बुलाता है, एंड देन पासपोर्ट जाता है, कुछ टाइम में वो स्टैंप होके आ जाता है। ये प्रॉपर पूरा प्रोसेस था। एंड मैंने कनाडा क्यों चूज़ किया, उसके पीछे 3 रीजंस है। फर्स्ट, मैंने जैसे बताया मैं जियो साइंस से हूँ, तो कनाडा इस में कैलगरी हब है, तो मैंने इसीलिए चूज़ किया बिकॉज वहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, पूरा वहाँ पे जॉब्स हैं। सेकेंड रीज़न, कनाडा इज़ मोर फ्रेंडली कंट्री, मतलब वहाँ पे आप पार्ट टाइम कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, तो काफ़ी ईजी है उस सेंस में। एंड थर्ड, मुझे एजुकेशन सिस्टम एक्सप्लोर करना था कि क्या डिफरेंट है वहाँ पे, क्या डिफरेंट कल्चर है, बिकॉज आप वहाँ पे दुनिया के हर कोने से लोग आए होते हैं, उनसे मिलते हो, तो लाइक एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो दैट्स वाई लाइक दीज आर द 3 रीजन जो मैंने चूज़ किए कनाडा जाने के लिए। तो मैं गई थी जैन 2023 में। इट्स बीन ऑलमोस्ट, मतलब मैं 3 साल पूरे होने वाले हैं। एंड मेरा एक्सपीरियंस इज लाइक, मैं गई थी विंटर्स में, वहाँ पे विंटर्स लाइक -20 to -40। इट वॉज हार्श बट आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस। मैंने मेरी पूरी मास्टर्स में हर समर ब्रेक में एक इंटर्नशिप की इन माई फील्ड एज अ जियोलॉजिस्ट इन डिफरेंट ऑयल एंड गैस कंपनीज। सो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड I am starting my job from 1st December. So I am going to post more about that कि मुझे मेरी इंटर्नशिप कैसे लगी, मैंने सब कुछ कैसे किया, एंड मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया है, तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। एंड ऑल्सो ऑल अबाउट द प्रोसीजर रिलेटेड वो स्टडी परमिट, वर्क परमिट, क्योंकि मेरा भी वर्क परमिट भी आ गया है। एंड टैक्स कैसे फाइल करते हैं, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, everything I am going to cover in this YouTube channel. If you have any questions, just comment down, and I'm sure that I am 100% sure that मैं उसका आंसर करूँगी, and I'll be the genuine with all my answers. Thank you so much for watching my video. I hope you'll find it helpful. If I missed something, just comment down. Thank you so much. See you in the next video. Bye.